वो अक्सर दवा से भी नहीं गलता, उसका ऑपरेशन होता है, लेकिन ये कैसे हो गया कि इसका जो रिपोर्ट है नॉर्मल आया। ये रहा मेरा लेफ्ट किडनी इज नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इको टेक्सचर, इसमें कुछ भी नहीं दिखाया। और इसके पहले में मेरा जय मसीह की। मेरा नाम खुशबू यादव है। मैं यूपी गाजीपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही आप सबको बताना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। मुझे बचपन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, हर हमेशा मैं बीमार हो जाया करती थी। लेकिन अचानक से जब मैं 4 साल की हुई तो मेरी तबीयत एक दिन बहुत ज्यादा खराब हो गई और मेरे फैमिली वाले ने डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला कि हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इस बच्ची का जो हार्ट वॉल्व है वो काफी डैमेज हो चुका है और इसका बचना मुश्किल है। फिर मेरे पापा बनारस सेवा सदन हिंदू हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पर नंबर 1 पे चलने वाला डॉक्टर को मेरा चेकअप चला, सतीश चंद्र अग्रवाल, और उन्होंने मेरे रिपोर्ट के लिए बोला। जब मेरी रिपोर्ट आई तो उन्होंने मेरी सारी रिपोर्टों को उठाकर फेंक दिया और बोला इस बच्ची का जब आखिरी मोमेंट आ गया है तब तुम लेकर आए हो, लेकर जाओ, इसका कोई चांस नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 10 दिन चलेगी, इसकी आखिरी इच्छा पूरी करना। फिर मेरे पापा ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि अगर ये अपने खुदा से भी लड़ जाएगी अपने लिए तो 1 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती। फिर मेरे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए, मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम, मेरे ज्वाइंट पेन, मैं खुद से ना तो चल सकती थी ना तो बैठ सकती थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद फिर डॉक्टर ने मेरे ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया और 2 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चला। मैं बच तो गई लेकिन मेरे जो तबीयत नॉर्मल लोगों की तरह नहीं थी। मैं न तो तेज चल सकती थी न तो खेल सकती थी, यहाँ तक कि बेड से भी मैं झटके से नहीं उठ सकती थी और मुझे भूख भी नहीं लगती थी, कभी आधी रोटी खाना या जूस लेकर रह जाना। उसके बावजूद भी दवा खाती थी, कुछ भी आराम नहीं होता था। फिर किसी ने बेच्चू के बारे में, एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो एशिया में बहुत अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, डॉक्टर टीके लहरी जो बंगाल के हैं, उनके बारे में पता चला। फिर उनसे मेरा ट्रीटमेंट चला तो उन्होंने बोला कि हाँ इसका जो लेफ्ट एट्रियम वॉल्व है वो डैमेज है, लेकिन मैं अभी 3 दिन की दवा देता हूँ, अगर इस दवा से इसको थोड़ा भी रिलीफ मिलता है तो ये बच्ची बच सकती है। और 3 दिन की दवा में मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला और डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। उस टाइम मेरा वेट और एज भी काफी कम थी, मैं 6 ईयर्स की थी। तो उन्होंने बोला कि ये जब 15 ईयर्स की होगी तो हम मुंबई में ले जाकर इसका हार्ट सर्जरी कर देंगे। लेकिन जैसे ही टाइम बीतते गया दवा से मुझे काफी रिलीफ हुआ और मेरे वॉल्व का जो होल था वो धीरे धीरे कम होने लगा और दवा ऐसे ही चल रही थी। लेकिन फिर अचानक से मुझे प्रॉब्लम होने लगी, मेरे हाथ पैर में सूजन आ जाती थी। उसके लिए भी डॉक्टर को दिखाया गया तो बोले कि कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। हार्ट की दवा मेरी चल ही रही थी कि अचानक से मुझे मलेरिया टाइफाइड हुआ और उसकी जब दवा चलने के लिए पापा लेकर आए डॉक्टर के पास, रिपोर्ट निकली तो उसमें कुछ इन्फेक्शन वगैरह भी लीवर में निकले और मलेरिया टाइफाइड की वजह से मेरे पेट में सूजन और मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई। और दवा के बाद भी न तो मेरा फीवर जा रहा था न तो वॉमिटिंग। फीवर के लिए दवा लेती थी तो आराम हो जाता था, बट वॉमिटिंग उससे भी नहीं आराम हो रही थी। इन तीनों की दवा चल ही रही थी कि मुझे ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम 2013 में आ गई। मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और डॉक्टर मेरा इलाज कर करके परेशान थे। तो बहुत ज़्यादा जब मुझे प्रॉब्लम हो गई तो फिर उन्होंने वॉमिटिंग के लिए मुझे बनारस के लिए रेफ़र कर दिया। फिर मैं वहाँ पे भी अपना ट्रीटमेंट करवाई। डॉक्टर ने बोला कि मैं तुझे 1 हफ्ते की दवा देता हूँ, इससे तेरी वॉमिटिंग ठीक हो जाएगी। उसके बावजूद भी मुझे कुछ नहीं आराम हुआ। फिर जब मैं वहाँ पे दोबारा से गई, बोली सर मुझे थोड़ा भी आराम नहीं मिल रहा है। डॉक्टर ने बोला कि मैं एक बार फिर से दवा देता हूँ और दोबारा दवा लेने के बावजूद भी मेरी वॉमिटिंग में कोई भी सुधार नहीं आया। और फिर जब मैं दोबारा तीसरी बार मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि मैं तुझे दुनिया की आखिरी दवा दे चुका हूँ वॉमिटिंग के लिए, अब मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है। और मेरी वॉमिटिंग जो है कि एक दिन में 12 से 13 बार थी और कुछ टाइम बढ़ते बढ़ते एक दिन में 17 से 18 बार हो गई। अगर मैं एक बिस्किट भी खा लेती थी और 1 गिलास पानी ली तो जब तक वो पूरा वॉमिटिंग के जरिए निकल नहीं जाता था तब तक मुझे वॉमिटिंग होती रहती थी। फिर मेरे फैमिली वालों ने कई तांत्रिकों को भी दिखाया जिन्होंने काफ़ी पैसा वेस्ट करवाया और मैं कब्रिस्तान वगैरह पे भी गई, वहाँ पे भी मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला। और फिर हवन वगैरह क्या होता है उसमें 9 kg घी का हवन करवाया गया, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हुआ। फिर एक माता जी के बारे में पता चला कि ये शायद कुछ देखती उगती ये ठीक कर देंगी। जब मैं वहाँ पे भी गई तो मुझे कुछ आराम नहीं मिला और वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हुआ। जब मैं बिल्कुल परेशान हो गई तो फिर किसी ने सैदपुर में बताया कि वहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर है। फिर मैं वहाँ पे भी जाके दवा ली और वो
मेरी 3 से 4 दिन की दवा 3,000 रुपये की पड़ी, लेकिन उससे भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर बनारस में सेवा सदन हिंदू हॉस्पिटल में एक दूसरे डॉक्टर को मैं दिखाई, वो भी बोले 1 हफ्ते में तुम्हारी वॉमिटिंग जो है बंद हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी वॉमिटिंग बंद नहीं हुई। मैं बिल्कुल जब परेशान हो चुकी थी तो लास्ट टाइम नाइट में मुझे आया मुझे अब सुसाइड कर लेना चाहिए, इससे अच्छा है कि मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई में भी लॉस जा रहा था। और जब मैं ऐसे ही रूम में सोई तो फिर मेरे मन में ये आया कि मेरी फैमिली का फिर क्या होगा, इसलिए मैंने रूम बंद करके मूड बना के पूरी तरह फिर से मैंने रूम को ओपन कर दिया। नहीं मतलब मैं सुसाइड की। जब मैं वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा तुम्हें प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन अवश्य कि उससे तुम्हारी जो प्रॉब्लम है बेटा सॉल्व हो जाएगी। फिर मैं बोली ठीक है सर, आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें सुबह 6 टैबलेट और शाम में 6 टैबलेट, दोपहर में 1 टैबलेट लेने पड़ेंगे, और खाना खाने से पहले 1 इंजेक्शन लेना पड़ेगा, और खाना खाने के बाद तुम्हें दोनों टाइम मिलिट्री का XXX रम या फिर विस्की लेना पड़ेगा। तो मैं बोली मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं वाइन नहीं ले सकती। फिर वो डांटने लगे। तो मेरे घर वाले बिल्कुल परेशान हो गए थे, क्योंकि मेरी जो वॉमिटिंग थी एक दिन में 17 से 18 बार होती थी, मैं खड़ा होने की भी लायक नहीं बची थी। तो घर वालों ने ऐसे करके मतलब लेकर आए मिलिट्री का XXX वाइन, और फिर मैं डेली खाना खाने से आधा घंटे पहले मुझे 1 इंजेक्शन लगता था। फिर खाना खाने के बाद मैं 8 टैबलेट सुबह में लेती थी, उसके बाद मैं मिलिट्री का XXX वाइन लेती थी। उसके बावजूद भी कभी कभार 1-2 बार मेरी वॉमिटिंग रुक जाती थी, फिर नहीं रुकती थी। ऐसा मुझे धीरे धीरे 3 साल हो गए वॉमिटिंग के लिए। मेरी सिर्फ वॉमिटिंग की दवा 2,80,000 रुपये चले गए, लेकिन उसमें भी मुझे कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ और काफ़ी पूजा पाठ में मेरा बिलीव था, और मैं बचपन से, मेरे घर वाले भी मेरे घर में जॉब वगैरह, रामायण 9 दिन के जॉब भी, शांति दुर्गा पाठ बैठता था सब कुछ, लेकिन मेरे घर में कोई भी शांति नहीं थी। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, और मैं तो बिना पूजा किए, अगरबत्ती वगैरह सब कुछ किए बगैर स्कूल भी नहीं जाती थी। इतना ज़्यादा मेरे घर में वो सब था, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुझे आराम नहीं मिला तो मेरा गॉड से बिलीव हट गया। अगर गॉड होता तो सच में मेरी प्रार्थना को सुनता और मेरे जीवन को अवश्य की बदलता। फिर मैं गॉड से दूर हो चुकी थी, और अचानक जब मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रही थी तो मेरे क्लासमेट ने एक बार नाम लिया था, लेकिन मैं ध्यान नहीं दी क्या। तो मेरी मम्मी पहली टाइम 2015 25 दिसंबर को भुलंडी जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में आई, और उन्होंने जब यहाँ से मतलब वहाँ घर पे गई तो बोली सच में खुशबू मैंने कुछ अमेजिंग वहाँ पे देखा। एक बार नाम लिया जाता था और उनकी बीमारियाँ चली जाती थी। मैं बोली ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने बोला कि हाँ सच में एक दिन चलो तुम देख लो। मैं फर्स्ट टाइम जब चर्च में यहाँ पर आई तो मैं यहाँ पे देखी तो सच में मुझे थोड़ा अच्छा लगा, और वो पहला दिन था जब मैं अपने घर पे गई तो मुझे पहली रात को अच्छे से नींद आई थी। इसके पहले मैं मेडिसिन लेती थी नींद के लिए कभी कभी, क्योंकि मुझे नींद 3-4 दिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन वो मेरी पहली जो रात थी, मुझे न तो बॉडी में पेन हुआ, मैं अच्छे से सो गई। फिर मुझे लगा कि हाँ सच में गॉड है। मैं यहाँ पे जब 3-4 महीने चर्च आते आते हुआ तो मुझे 2.5 साल की इस्नोफिलिया की प्रॉब्लम थी, वो भी मेरी चली गई, और जो मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होता गया। और जैसे ही 1 साल के अंदर मतलब होते होते मेरा जो वॉमिटिंग का प्रॉब्लम, जो इंजेक्शन मिलिट्री का XXX रम लेने, मेडिसिन लेने से नहीं बंद हो रहा था, मेरी वॉमिटिंग अचानक से शुरू हुई। 24 घंटे के अंदर मुझे 48 बार वॉमिटिंग हुई थी, और यहाँ के मेरे स्पिरिचुअल फादर प्रकाश यादव जी ने मेरे लिए प्रेयर किया, और उसके बाद से मेरी वॉमिटिंग बंद हो गई। लेकिन मेरे हार्ट की जो प्रॉब्लम थी वो नहीं गई थी। और फिर 2017 में एक दिन मैं अपने स्कूल में जा रही थी, बस में ही मुझे अचानक से पेट में इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं रोने लगी। और फिर जब मैं घर पे आई तो बोली कि मुझे दर्द हो रहा है, तो घर वालों ने बोला कि तुम खेलने में बॉल से चोट लगा ली हो। मैं बोली नहीं लगा है, और 1 हफ्ते तक मुझे ऐसे ही मतलब दर्द होता रहा, कोई भी आराम नहीं। तो फिर मेरे पापा ने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें लीवर इन्फेक्शन और जॉइंटिस निकला मुझे, और उसकी दवा हुई, लेकिन मेरे पेट में सूजन आने लगी। मेरा पेट काफ़ी बाहर आ चुका था, मुझे कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद मैं बनारस शक्ति हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट जब चला तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा जो लीवर का साइज है वो इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी बड़ा हो चुका है, और इसके लिए मतलब हमें कुछ रिपोर्ट से निकलवाने पड़ेंगे। तो ये मेरे जो कुछ रिपोर्ट्स बनारस डायग्नोस्टिक सेंटर के हैं, ये मेरी कुछ दवाएं जो है कि चली हुई हैं। डॉक्टर ने मुझे 3000 मंथली मेरी मेडिसिन जो चलती थी, 3000 रुपये की 1 महीने की मेडिसिन थी, और उसके लिए डॉक्टर ने मतलब मेरा जो देखा सब तो बोला कि नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हें 6 महीने का जो है कि कोर्स करना है। उस कोर्स को करने के बाद भी मुझे कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, और मैंने मतलब 6 महीने से वो बोले थे, और मैं 7 महीने दवा की, जो कि मेरी 1 महीने की दवा 3000 रुपये की आती थी।
फिर जब मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला तो मेरे बड़े पापा ने बोला कि मैं अपने यहाँ तेलंगाना स्टेट हैदराबाद में उसकी ट्रीटमेंट को करवाना चाहता हूँ। फिर मैं जब हैदराबाद में गई तो वहाँ पे भी मेरा जब ट्रीटमेंट मतलब किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके लेफ्ट किडनी में स्टोन है, इसकी वजह से इसको पेट में दर्द होता है। और फिर मेरी वहाँ पे भी रिपोर्ट से निकाली गई और दवा चली, लेकिन मेरे पेट की जो सूजन है वो नहीं जा रही थी। मेरा लूसिड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, फिर उसके बाद नहीं आराम हुआ तो लाल बाजार में पंजाब के डॉक्टर से, डॉक्टर गुलाटी से मेरा ट्रीटमेंट चला। उन्होंने कुछ दवा मुझे दी तो थोड़ा बहुत दर्द के लिए आराम तो हुआ, लेकिन मेरे पेट की सूजन ना तो मेरे हाथ पैर की सूजन जा रही थी। फिर मुझे तेलंगाना स्टेट सिकंदराबाद में किसी और डॉक्टर के पास भेजा गया कि कहीं इसका लीवर सच में तो नहीं बढ़ा है। वहाँ पे मेरे पूरे लीवर इन्फेक्शन की जांच हुई, बट क्या है, मेरा लीवर इन्फेक्शन जो था वो सब कुछ नॉर्मल निकला वहाँ पे, लेकिन मेरे पेट की जो है कि सूजन नहीं गई। ये उसका मेरा मतलब जांच है। इतना दवा होने के बाद भी मतलब मुझे कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। ये यशोदा हॉस्पिटल का? हाँ, ये बोलिए। और ये सब मतलब मेरे पेट के लिए जो ट्रीटमेंट बनारस में चले थे शक्ति हॉस्पिटल में डॉक्टर तनु सिंह से, और इससे भी मुझे वो 6 महीने के लिए बोली, लेकिन मैं 7 महीने दवा की, कोई भी आराम नहीं मिला उससे। फिर मैं वहाँ पे जब दवा करवा रही थी तो नहीं आराम। चर्च में एक दिन पास्टर एंजल सर जी आए थे, मैंने उनसे मेरे फादर ने मिलवाया और बोला कि इस बच्ची को बहुत प्रॉब्लम है। उस दिन मुझे हार्ट्स की वजह से 4 बार अटैक्स पड़े थे। मुझे ऐसे अटैक्स पड़ते थे कि मेरी सांसें काफ़ी तेज हो जाया करती थी, मेरे हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो जाया करते थे। और जब ये अटैक्स मुझे पड़ते थे तो मैं 3-4 दिन पहले मेरे लाइफ में क्या भी बातें हुई हैं मैं उससे 25-30% तक भूल जाया करती थी। और इतना तेज मेरी बॉडी मतलब बेड पे जब मुझे लिटाया जाता था तो ऊपर की मतलब उछाल टाइप मारती थी, सांसें इतनी तेज हो जाया करती थी कि एकदम परेशान हो जाते थे। मुझे 6 से 7 इंजेक्शन लगने के बाद मुझे होश आते थे, लेकिन खड़ा होने के लिए भी मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं रह जाता था। जब मैं यहाँ पे 4 बार बेहोश हो गई थी तो मैं खड़ा नहीं हो पा रही थी। फिर लोगों ने मुझे पकड़ के घर पे लेके गए और पास्टर एंजल सर से प्रेयर करवाएं, जो कि डॉक्टर मुझे बोला था कि दवा के बावजूद भी बेटा तुम्हारे ये अटैक्स नहीं जाएंगे क्योंकि ये हार्ट्स की वजह से हैं, तुम्हें महीने में 1 बार अटैक्स ऐसे पड़ते रहेंगे। तो उस अटैक्स के लिए जब सर ने मेरे लिए प्रेयर किया, जो मुझे महीने में हर हमेशा आ जाते थे, एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे 20 दिन के अंदर 25 बार वो अटैक्स पड़े थे। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ कम होते गया, लेकिन महीने में 1-2 बार आ जाता था। लेकिन जब से सर ने मेरे लिए प्रेयर किया, 3 से 4 महीने हो गए, मुझे एक भी हार्ट्स के अटैक्स नहीं पड़े। अभी उससे परमेश्वर ने मुझे निजात दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु राजा ने मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत चमत्कार किए। फिर मैं ऐसे ही एंजल सर से एक दिन बात कर रही थी, सर आप कब आए हुए थे? मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मुझे हार्ट्स के अटैक नहीं पड़े। फिर इन्होंने मतलब मेरे लिए बोला कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, खुशी खुदा सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। तो मेरे पेट में फिर से दर्द स्टार्ट हुआ। मैं बोली सर मुझे स्टोन की 3 साल से प्रॉब्लम है और मुझे काफ़ी दवा भी चल चुका है, और ये जो मेरे पेट्स हैं काफ़ी इतने बाहर आ चुके थे, मुझे कुछ भी रिलीफ नहीं। मुझे घर से बाहर निकलने में भी थोड़ा सा अजीब लगता था कि लोग देखेंगे क्या कहेंगे, मेरी बॉडी काफ़ी सूज चुकी थी। लेकिन सर ने मेरे लिए प्रेयर किया उस दिन और बोला कि तुम खुदा पे विश्वास करो। और मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये मेरी बीमारी की आखिरी रात है, मैं बिलीव कर ली कि खुदा तूने मुझे चंगा कर दिया। और मेरे जो पेट के दर्द थे वो धीरे धीरे कम हुए। और अगले दिन मैं अपनी स्पिरिचुअल फादर को बोली कि पापा जी मैं जा रही हूँ रिपोर्ट के लिए। और उन्होंने बोला कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा भरोसा जैसा खुदा पे होगा खुदा तुम्हारे लिए करेगा। लेकिन मेरे अंदर एक उत्साह थी और डॉक्टर ने मुझे पालक टमाटर सब कुछ मना किया था। लेकिन मुझे जब सुबह रिपोर्ट के लिए जानी है तो मैं पालक को उठाई और उसका उबाल के मैं बोली इसको उबाल दीजिए। उबाला गया पालक और टमाटर, मैं लेके खाने लगी। मम्मी डांटने लगी। मैं बोली डॉक्टर ने इसके लिए मना किया, लेकिन आज मेरा खुदा इसी के द्वारा मेरे रिपोर्ट को नॉर्मल देने के लिए जा रहा है। फिर मैं अगली सुबह जब मैं अपना रिपोर्ट निकलवाई तो मेरी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आई। मेरे किडनी में कोई भी स्टोन नहीं। डॉक्टर ने बोला कि बेटा जो तुम्हें दवा चली है उसे अभी छोड़ना मत, तुम्हारा स्टोन तो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी उसमें नहीं है तुम्हारी किडनी में स्टोन। मैं बोली सर मैं 1 साल पहले ही अपनी सारी दवा को फेंक चुकी हूँ। तो मेरे फेस को देखने लगा कि जो किडनी का स्टोन होता है वो अक्सर दवा से भी नहीं गलता, उसका ऑपरेशन होता है। लेकिन ये कैसे हो गया कि इसका जो रिपोर्ट है नॉर्मल आया।
ये रहा मेरा लेफ्ट किडनी इज नॉर्मल इन साइज शेप एंड इको टेक्सचर, इसमें कुछ भी नहीं दिखाया। और इसके पहले में मेरा 5.9 mm की पथरी थी। इससे पहले की रिपोर्ट है? हाँ, पहले की रिपोर्ट है मेरी। कहाँ है? ये दोनों है, इसमें भी मतलब स्टोन के लिए दिखाई, जो है स्टोन का कुछ कम हुआ था लेकिन फिर से अचानक से बढ़ा है, इसमें भी है। और ये भी है, इसमें भी मतलब मेरे किडनी में स्टोन आया है। ये जो है ये देखिए 5.9 था, फिर घटा, फिर इसमें आया 3.5 का, फिर से बढ़ के 5 mm का हुआ। लेकिन प्रेयर के बाद जो मैंने आपको पहले रिपोर्ट दी इसमें बिल्कुल नॉर्मल आया मेरा। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना चमत्कार किया, अगर मैं अपनी जिंदगी के हर एक सेकंड में भी उसका धन्यवाद करूं तो भी कम है। मेरे यहोवा ने मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत चमत्कार किया। और मुझे जब भी मतलब एक बार मैं डर गई थी, शायद अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन रात में मुझे दर्शन के जरिए मतलब दिखा कि मेरे पापा की डेथ हो गई है। जब मैं रोने लगी तो कोई व्हाइट ड्रेस में हाथ में लाठी लिए हुए बोला, क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पापा जी की डेथ हो गई है। तो उन्होंने बोला कि तुम उसके लिए मत रो, क्योंकि तुम्हारा जो आत्मिक खुदा है वो यहोवा, अगर तू नदी से भी होकर गुजरेगी तो तेरे साथ रहेगा। उस दिन से मुझे काफी हिम्मत मिली और धीरे धीरे मेरी सारी बीमारियां जा चुकी हैं। प्रभु यीशु का मैं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि खुदा ने मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार किया और मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला। जो मेरी जिंदगी 10 दिन की भी नहीं थी, डॉक्टर ने जवाब दिया था, लेकिन आज मैं 17 ईयर्स की हो चुकी हूँ। परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा अभी तक। प्रेज द लॉर्ड। तो आप देख सकते हैं ऐसे खुशबू किस तरीके से प्रभु ने अद्भुत तरीके से छुआ और चंगाई दी। कहाँ उसे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और बार बार उसके साथ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज था। प्रार्थनाएं, उसकी पथरी हट गई, उसके दौरे खत्म हो गए, उसकी याददाश्त चली जाती थी और उसको और हार्ट्स की बार बार वजह से उसके पेन होता था या उसे दौरे पड़ते थे, वॉमिटिंग 3 साल लगातार। ये सब प्रार्थनाओं से यीशु ने अपने सामर्थ्य से छुआ। हर चीज का पूरा प्रूफ है उसके पास, हर चीज की एक रिपोर्ट है। और ये बातें सिर्फ हवा में नहीं है। प्रभु का सामर्थ्य जैसे 2000 साल पहले काम करता था, आज भी करता है। आज के शरीर में भी कोई कमजोरी, बीमारी, रोग, निर्बलता है, मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करने आ रहा हूँ और ईमान रखिए कि प्रभु आपको अब और इस वक्त छूने आ रहे हैं और आप ठीक होने आ रहे हैं। यीशु इनके शरीरों में, इनके कहीं पर भी किसी भी तरह कोई ऐप, कोई कमजोरी, कोई निर्बलता है, वो इनको छोड़कर जाती रहे। मैं यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, उसे बांधता हूँ, डांटता हूँ, हर एक रोग, बीमारी, कमजोरी को, और हुक्म देता हूँ इनके शरीर को अभी और इसी वक्त से छोड़ के जाती रहे। मैं यीशु के नाम में चंगाई की सामर्थ को, शिफा की ताकत को खोलता हूँ। इनके जिस्म, जान, रूह, बदन को, हर तरीके से शरीर को, आत्मा को छुए और ये आजाद हो जाए। यीशु के नाम से बी हील्ड एंड बी होल। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री से ब्लेस हो रहे हैं और हमारी वीडियोस आपकी मदद कर रही हैं आपके मसीह जीवन में बढ़ने में, तो आप अपने कीमती दान, भेंट और हदिया हमारी मिनिस्ट्री में डोनेट कर सकते हैं, जो कि एक्सिस बैंक में है और अकाउंट का नाम है हिस्ट्री मेकर्स मिनिस्ट्रीज। अकाउंट नंबर है 920016754543 और IFS कोड है UTI B0002677। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू।